यमीन यसार किबार उलमाए किराम तशरीफ़ फरमाएँ। तो एक छोटा सा सवाल है, मैं वो अर्ज़ कर दूँ कि सैयदना मौला अली अलैहिस्सलाम व करमल्लाहु वजहुल करीम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपको कुल ईमान कहा जाता है और हैं भी। आप मोमिन हैं, तो जिसको मौला अली अलैहिस्सलाम भी अमीर अपना अमीर कहकर पुकारें उसको अबू बकर सिद्दीक कहते हैं। जी बिस्मिल्लाह बारक जनाब, ऐसा ही जी। वरना आपने अपने माँ बाप किसी को अमीर नहीं कहा है। पता चला लफ्ज़ अमीर का जो मुकाबिल होता है वो होता है फ़कीर। जी बिस्मिल्लाह बारक। तो मौला अली पाक ने अपने दौर में किसी की हम असर को अमीर नहीं कहा। अगर अमीर नहीं फरमाया तो फिर सारे फ़कीर हुए मौला अली के, और मौला अली भी हैं किसी को अमीर कह रहे हैं अपने। जी बिस्मिल्लाह बारकल्लाह। जी अल्लाहु अकबर कबीरन। जी बिस्मिल्लाह। हम अहले सुन्नत वल जमात सुन्नी सिर्फ हो, या कोई कहना मैं यार हमें ना सिखाओ हम सुन्नी हैं, फलाना कहते हैं हमें ना सिखाओ हम सुन्नी हैं, हमें आप अकीदा बताएंगे, हमें अकीदा बताएंगे, मारे मारे फिरते रहेंगे आप। अगर अकीदा बचाना चाहते हैं तो इमाम अहले सुन्नत के कदमों में आ जाए। सुभान अल्लाह। इस बात पर आपने नहीं कहनी थी ना। फिर एक मरतबा फिर फरमा दें बिस्मिल्लाह। अल्लाह पाक आपके कदम नसीब फरमाए। आमीन। अब आमीन कहें, अब सुभान अल्लाह का मौका नहीं, अब आमीन कहें। बिस्मिल्लाह। अब कहते हैं जी चौथा नंबर, पहला नंबर, दूसरा, तीसरा, फलाना 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 फलाना। उनका अली पाक का चौथा नंबर है। ये पता नहीं कि रसूलुल्लाह मसलन 100 मुरब्बे के मालिक हैं। मिसाल दे रहा हूँ, आप तो कौनैन के वाली हैं, मैं मिसाल दे रहा हूँ अपने समझने के लिए। 100 मुरब्बे के मालिक हैं तो अबू बकर सिद्दीक भी पूरे 100 मुरब्बे के मालिक हैं। मुरब्बा नहीं आएगा समझ गालिबन आपको, मुझे तो आ रहा है, आपको नाम भी है तो कोई बात नहीं, फ़र्ज़ किफ़ाया अदा होगी। जी फिर अमीरुल मोमिनीन उमर इब्नुल ख़त्ताब भी 100 के मालिक हैं। उसमें एक मरला, एक कनाल, एक मरला भी कम नहीं है, एक इंच भी कम नहीं है। फिर उस्मान गनी अमीरुल मोमिनीन ज़ुन्नूरैन, आप भी पूरे 100 के मालिक हैं, एक इंच भी कम नहीं। फिर हमारे मौला और हम सब के मौला अबू बकर सिद्दीक के भी मौला। यार आप नहीं समझ रहे जी। जिनको अबू बकर सिद्दीक ये उनको अमीर कहें, वो आपको मौला कहें। जी जी आप में भी एक इंच कमी नहीं है। जी बिस्मिल्लाह बार। मैं इमाम अहले सुन्नत का अकीदा आपको जनाब सुना रहा हूँ। हम सब पेश हो रहे हैं आपके सामने। इमाम अहले सुन्नत का अकीदा पेश नहीं कर रहा, छोटा बड़े के सामने पेश होता है। हम छोटे हैं, आप बड़े हैं, हम पेश हो रहे हैं वो इमाम अहले सुन्नत के अकीदे के सामने। ये बात भी आप नहीं समझे गालिबन जी। अक्सर स्टेजों पर यूं कहा जाता है मैं अकीदा पेश कर रहा हूँ, इमाम अहले सुन्नत का पेश कर रहा हूँ, हम पेश हो रहे हैं। जी बिस्मिल्लाह बारकल्लाह जनाब। फिर एक मरतबा, कोई नहीं, इमाम अहले सुन्नत के लिए एक मरतबा कह दें अल्लाह समद कबीर। जा आराबियान यख्तसिमान इंद उमर, जा आराबियान यख्तसिमान इंद उमर। करीब वालों को भी नहीं समझ आई तो बिस्मिल्लाह, ये क्या बात है। असल में इबारत में गुम हो गए हैं कि इबारत ठीक पढ़ रहे नहीं पढ़े, क्योंकि इंदा मुजाफ है तो माबाद मजरूर होना चाहिए था, हालांकि वो गैर मुनसरिफ है, मेरी मजबूरी है, इसलिए कसरा को फतह के ताबे कर दिए। अल्लाह समझ कबीर। जा आराबियान, हमारे पास हसन पाक, हुसैन पाक, आल अतहार का जितना भी मकाम हमारे दिलों में है
ये सहाबा का मरहून मिन्नत है। बयान ना करते तो हमें पता ही नहीं चलता हुसैन कौन है। हमारे तक उनका मकाम जो पहुंचाया आज हमारे दिलों में है। बताएं कोई ऐसी हदीस पढ़ें जिसका रावी साहब ही ना हो। अब मेरी बात गालिबन नहीं समझे, मैं खुद नहीं पहुंचा सका बात जनाब। बताएं मुझे कोई ऐसी रिवायत भी है उनके शान में जिसके रावी कोई सहाबी ना हो। सहाबा ने तो हम तक पहुंचाया। सुभान अल्लाह, कोई बात नहीं है, कहते हैं बिस्मिल्लाह बार हक पर कहा करें। मैंने कल भी एक मरतबा, असल में जट्टों में थोड़ा बहुत कोई बोल लेता हूँ, अल्लाह यहाँ पर मेरी जरूरत है ही नहीं, सीधी बात यही। जो कल भी मैंने एक मरतबा एक जिक्र किया, किसी जगह मैं देहात में खिताब कर रहा था तो बिल्कुल हमारे जैसा, जैसे मैं देहाती हूँ मेरे मुआफिक का देहात जनाब, घंटा सवा घंटा मैंने लगा दिया। एक जट बंदा बैठा था तो उसने मुझे कहा जनाब ये बाकी तो आपको सारा पता है, ये पता है ये कद्दू शरीफ है तो ये बैंगन है तो आलू है तो फलां है, इनका मौसम कब होता है, किस किस मौसम में काश्त होते हैं, आपको अपना पता है तो हमें अपना पता है। कोई बात ऐसी हुई थी, मैं थोड़ा सा नखरा दिखाने लगा तो उन्होंने मेरा नखरा निकाला था। अल्लाह अकबर, कह रहे हैं आपको अपना पता है, गपशप पे नखरा जनाब। उसने कहा हमें भी पता है, अपने फन का पता है। और मैं भी तंग आया हुआ तो मैं वैसे ही बता रहा था ये इस मौसम में, ये इस मौसम में, ये इस मौसम में, इस मौसम में। फिर उन्होंने कहा जी ये मिर्ची का कौन सा मौसम होता है और किस जमीन पे काश्त होती है। मैंने उनको यही जवाब दिया जो मेरे पास था। मैंने कहा मिर्ची का ना तो कोई मौसम होता है ना ये जगह तलाश करती है, ये कभी कहीं पर भी लग सकती है। जी जी बिस्मिल्लाह बारक, जी बिस्मिल्लाह, जी बिस्मिल्लाह बारक अल्लाह समद कबीर, जी बिस्मिल्लाह बारक अल्लाह। जनाब ये कभी भी किसी भी जगह पर और किसी को भी लग सकती है और किसी वक्त भी लग सकती है। ना ये सुबह का टाइम देखती है ना शाम का टाइम देखती है। बाज़ वक्त किसी का नाम ले तो फिर भी लग जाएगा। जा आराबियान यख्तसिमान इंद उमर, दो दूर से कोई देहाती शख्स आए, अमीर उल मोमिनीन उमर इब्न अल खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हुजूर हाजिर हुए। हुजूर हमारा कोई झगड़ा है तो हल नहीं हो रहा। वहाँ के नहीं बाशिंदे, किसी और मुल्क से आए थे, जानते ना थे, पहले देखा तक ना था, पहली बार ज़ियारत कर रहे थे। ये उमर है, ये उस्मान है, ये मौला अली हैं, फलां देख रहे थे। पहली बार उनको पता चला। आए तो लड़ाई कोई बड़ी थी। उन्होंने आकर अर्ज किया या अमीर अल मोमिनीन इक़दी बैनना, उलमा को सबक सुना रहा। जो मेरे क्लास वाले बैठे हैं आप पूरी तवज्जो फरमाएंगे। या अमीर अल मोमिनीन इक़दी बैनना, आप फैसला फरमाएं। अमीर अल मोमिनीन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने पास बैठे हुए मौला अली को फरमाया या अबल हसन इक़दी बैनहुमा, क्योंकि मौला अली जिस मजलिस में होते थे फिर कोई और फैसला नहीं किया करता था, आपस में शीरो शकर थे। जो हमें हमारे इमाम ने हुक्म दिया है वो आपस में शीरो शकर थे। या अबल हसन इक़दी बैनहुमा, आप फैसला फरमाएं। अमीर अल मोमिनीन सैयदना मौला अली उठे, आपने उनको फरमाया आप अपनी बात बताएं। खड़े थे वो दोनों भी, अमीर अल मोमिनीन हजरत मौला अली भी। तो उस बंदे ने एक अजीब सा जुमला कह दिया। उसने कहा हाज़िल यक़दी बैनना, रियादुन नज़रा किताब का नाम है, इमाम मुहिब्बुद्दीन तबरी लिखने वाले। नक़्द सौदा पेश कर रहा हूँ, मजहूल बात करने का मैं आदी नहीं हूँ। मैंने हवाला किताब का भी दिया, मुसन्निफ का भी बता दिया, किताब ना मिले तो मैं ज़ियारत भी करा सकता। हाज़िल यक़दी बैनना, उसने जुमला बड़ा अजीब सा कहा, हाज़िल यक़दी बैनना, ये हमारे दरमियान फैसला करेंगे। फ़क़ाम उमर फ़वासबा, हजरत उमर खड़े हुए। और वासब का लफ्ज़ तर्जमा बहुत मुश्किल है। लफ्ज़ी तर्जमा हम ये करते हैं जैसे कोई छलांगे मारते ना, फलांगता है।
जल्दी जल्दी तेज तेज दौड़े, फ़अख़ज़ बिजैबे, गए और उसके गरेबान से दोनों हाथों से पकड़ा और उसे झंझोड़ा और फरमाया अतदरी मन हाज़ा, जानता है ये कौन है? हाज़ल्लज़ी मौला या व मौला कुल्ल मुमिन। समझिए, बिस्मिल्लाह बारक। ही बिस्मिल्लाह बारक। हाज़ा मौलाया, जी बिस्मिल्लाह, हाज़ा मौलाया व मौला कुल्ल मुमिन, ये मेरे मौला हैं और हर मोमिन के मौला हैं। व मन लैसा लहू मौला हो, अगर कोई क़यामत तक आने वाला फर्द कहे ये मौला मेरे मौला नहीं है, तो उमर फतवा लिख देता है फ़हुवा लैसा बिमुमिन। अल्लाह अकबर। बताएं ये फतवे किसने दिए हैं? ये अबू बकर सिद्दीक हैं, ये उमर इब्नुल खत्ताब हैं, ये उस्मान जुन नूरैन हैं, ये फतवे देने वाले हैं। अब तक वो सामान नहीं आया बेटा, खिताब तो था नहीं, मैं इंतज़ार में बैठा हूँ। जी जी को फिर एक मिनट। जन्नती 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 जन्नती। बेटा मोहम्मद शर्जील साहब आप नारा दोहराएं, सब ने सुनी नहीं, आपकी आवाज़ की आवाज़ नहीं पहुँची। जी बिस्मिल्लाह बेटा। मेरा वैसे मैं छिड़ जाऊंगा तो फिर मसला बहुत दूर तक पहुंचेगा। अल्लाह अकबर। कह रहे हैं बार बार उस रह की कला बताया, असल में मैं उसमें छिड़ गया तो फिर गालिबन ये कहीं 10-11 ना बच जाएं, इस वजह से मैं वो संभल कर बोल रहा हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा। बिस्मिल्लाह। जी बिस्मिल्लाह। खैर, अल्लाह अकबर। चले मैं एक अर्ज़ कर देता हूँ, एक सवाल मैं जिक्र कर दूँ। ये कासिम में विलायत कौन है? जी आपने बयान फरमाया, मैं सभी से सुनना चाह रहा हूँ, कासिम में विलायत कौन है? नहीं, सभी ने नहीं फरमाया। कासिम में विलायत कौन है? मौला अली अलैहिस्सलाम भी कह सकते हैं। जी बिस्मिल्लाह, मेहरबानी। एक दूसरे को अस्सलाम अस्सलाम कहते हैं तो आपको भी कह सकते हैं। अबू बकर सिद्दीक को भी अलैहिस्सलाम कह सकते हैं। जी कहें, कोई बात नहीं, यहाँ मिर्ची वाला कोई नहीं बैठा, अल्हम्दुलिल्लाह। सिद्दीक अलैहिस्सलाम भी कह सकते हैं, उमर अलैहिस्सलाम भी कह सकते हैं, उस्मान अलैहिस्सलाम भी कह सकते हैं, मौला अली अलैहिस्सलाम भी कह सकते हैं। ये जनाब कासिमी विलायत मौला अली। एक सवाल है छोटा सा, मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, सुनने वाली बात है, सुनने वाली, और सवाल सुनने वाला होता है। मौला अली अलैहिस्सलाम कासिम विलायत है। रसूलुल्लाह कासिम में हर नेमत है, उसमें विलायत भी आ जाती है। तो सैन ज़हरा पाक का नंबर क्या है? जी मैं पूछ रहा हूँ, आज सवाल का माना तो यही है ना कि मैं पूछ रहा हूँ, मुझे कोई रहनुमाई फरमाए, नहीं तो जो सबक मुझे याद है मैं अर्ज़ करे तो वहाँ सुभान अल्लाह सुना दूँ। ऐसी सुभान अल्लाह, सवाल मुश्किल है उसके मुताबिक सुभान अल्लाह सुना। अल्लाह समद कबीर। जी कासिम में हर नेमत मेरे नबी है, और काफरों को भी जो नेमतें मिल रही हैं वो भी रसूलुल्लाह के वास्ते से मिल रही हैं, और इस पर कुरान शाहिद है। मैं कुरान से भी साबित कर सकता हूँ, काफरों की नेमतें जो मिल रही हैं वो हुजूर के वसीले से मिल रही हैं। कुल अरायतुम इन अहलकनी अल्लाहु व मन माई औ रहिमना फमन युजीरुल काफिरीन मिन अज़ाबिन अलीम। बल्कि एक हिंदू के हालात ख़राब हो गए और सख्त तरीन हालात ख़राब हुए, बड़ी कोशिश की उसने, भूखे मरने लगे बच्चे, पूरा ख़ानदान, पूरा घर। तो वो शायर था, उसने फिर देखा देखी ऊपर ऊपर से नात या कलाम लिखने शुरू कर दिया।
और मुसलमानों की मजलिस में जाकर हुजूर की तारीफ में नात पढ़ देना और पैसे जैसे आप फरमा रहे थे तो फिर जी अल्लाह अकबर कबीर इसराफ फरमा रहे थे तो उसका घर चलने लगा। अब वहाँ का राजा और दूसरे हिंदू जमा हुए उसके घर और उसको समझाने लगे तू है तो हिंदू, हमें भी पता है पक्का। उसने कहा मैं पक्का हूँ। फिर ये क्या है? उसने कहा बस मेरा फन है। वैसे आपको सच बताऊं थोड़ी थोड़ी मोहब्बत मुझे अब हो गई है। अल्लाह जी बिस्मिल्लाह बारकल्लाह जी जनाब बिस्मिल्लाह। तो अब तो मुझे भी हो गई। फिर वो समझाने लगे। उसने कहा मोहम्मद तो उनका है, हमारा तो राम है, मोहम्मद उनका है। हमारे भगवान होते हैं, मोहम्मद तो उनका है। उसने अपने शायराना अंदाज में उसको जवाब दिया, कहें तो बता दूं? ये जनाब ये बिस्मिल्लाह। उसने कहा सुनो, जो हो जाए अगर इश्क किसी से कोई चारा तो नहीं है। ये कोई बात ही ऐसी है जैसे लगनी होती है, पूछते नहीं है यार। बिस्मिल्लाह। हो जाए अगर इश्क किसी से, हो जाए अगर इश्क किसी से कोई चारा तो नहीं है। ये अपना जोर नहीं होता, मर्जी नहीं होती, बस किससे भी हो सकता है। हो जाए अगर इश्क किसी से कोई चारा तो नहीं है, और सिर्फ मुस्लिम का मोहम्मद पे इजारा तो नहीं है। ये बिस्मिल्लाह। कोई उन्होंने खरीद लिया है अपना मोहम्मद मुसलमानों ने, वो तो हमारे भी हैं। अल्लाह अकबर। मुसलमानों ने कोई खरीद लिया है मोहम्मद, सिर्फ मुस्लिम का मोहम्मद पे इजारा तो नहीं है। सिर्फ उनके नहीं है, हमारे भी हैं। उन्होंने पूछा कोई दलील? उसने कहा दलील यही है, सिर्फ नाम लेता हूं तो इतना माल मिलता है। अल्लाह अकबर कबीर। ये बिस्मिल्लाह बारकल्लाह। और ये हुजूर को ये इतना भाग गया, इतना पसंद आया ये उसका शेर। चंद ही दिनों बाद उसको जब वक्त नज़ा आया ना, कमरे में अकेला था, फिर रसूलुल्लाह ने दीदार कराया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कलमा पढ़ाया, फरमाया टाइम आ गया, तेरा वक्त आ गया। अर्ज की शायर रहा हूं सारी जिंदगी, आखिरी शेर तो लिखने दें, इजाजत दें आखिरी शेर लिखो। उसने कागज पर जो लिखा दिल्लू राम कौसरी ने रहमतुल्लाह ताला अलैह, आखिर में उसने आखिरी शेर ये लिखा, जो गंगा से फिसला तो कौसर में निकला। तकरीबन जी बिस्मिल्लाह, जी बिस्मिल्लाह बारकल्लाह, जी जनाब बिस्मिल्लाह। देखते हैं कि हुजूर प्याला हाथ में लिए खड़े फरमा रहे हैं हौज कौसर है, मालिकुना कयामत का इंतजार नहीं, मैं अब भी किसी को पिला सकता हूँ। हौज है कयामत में, अगरचे हजारों साल लाखों बाद होगा, लेकिन हुजूर मालिक हैं, चाहे तो अभी भी किसी को पिला सकते हैं। ये बिस्मिल्लाह बारक। जो गंगा से फिसला, जो गंगा से फिसला, जो गंगा से फिसला तो कौसर में निकला, तो कौसर में निकला। मुझे रब ने पानी ही पानी में रखा, यहाँ भी पानी में रहा हूँ, आखिरी वक्त पे हुजूर से के हाथों से जाम पी रहा हूँ पानी। जी ये सैनज़ारा पाक का नंबर कौन सा होगा बताएं? हुजूर तो कासिम नेमत है, मौला अली कासिम विलायत है। ये बात एक शख्स के दिमाग में अटक गई थी। उस शख्स को शेख अहमद कहते हैं, आगे लक़ब है फारूकी, फिर सरहंद के रहने वाले हैं तो सरहंदी भी कहते हैं उनको। और हमारे नज़दीक ज़्यादा मशहूर है हज़रत मुजद्दिद अल-फ़ैसानी रज़ी अल्लाह ताला। आपने फरमाया ये बात मेरे ज़हन में थी कि कासिम विलायत मौला अली हैं, हज़रत ज़हरा पाक का मकाम कौन सा है? परेशान रहा, यमीन यसार बहुत तगदो की कोशिशें की, लेकिन नहीं मालूम हो सका। यमीन भी यसार भी, कुद्दाम भी, खल्फ भी, फिर तहत भी,
जिहात खमसा की तरफ मुतवज्जे हुआ, पता ना चला, आखिर एक जिहत बच गई थी, वो जिहत फौक थी। फिर मैंने उधर राब्ता किया, बता दे तेरे महबूब की लाडली का मकाम क्या है। मकतूबात शरीफ में आपने लिखा, मुजद्दिद अल-सानी रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते, हज़रातुल कुदुस के अंदर भी मौजूद। आप फरमाते हैं फिर मैं मुराक़िब हुआ, अल्लाह पाक ने मुझे बुलंदी दी, आ गया सामान भी आ गया। आप मेरी तरफ मुतवज्जे रहें, इंशाअल्लाह फिर ख़त्म शरीफ पढ़ते हैं, गौर फरमाएं। आप इरशाद फरमाते हैं, मैं बार इला में मुतवज्जे हुआ, अल्लाह राज मुनकशिफ फरमा दे। कश्फ में परवाज शुरू हुई, पहला आसमान, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, सातवां, ये तो बस 7 ही कदम है औलिया इज़ाम के लिए। बहुत सफ़र ये दूर का करते रहते हैं। आप फरमाते हैं कि जब मेरी रसाई हुई ना, आलम है शुहूद तक मैं जा पहुंचा, फिर आलम शुहूद से भी आगे जबरूत तक मुझे रसाई दी गई। वहाँ मैं देखता हूँ कि नूर की एक शक्ल है, उनके सीने से नूर के जर्रात फवारा जैसे निकलता है, फूट रहा है, जर्रात निकल रहे हैं और वो नीचे जमीन की तरफ आ रहे हैं। और फिर मैंने देखा नीचे कहाँ जाते हैं, तो नीचे इंसान है कलमा पढ़ने वाले, उनके सीनों की तरफ आ रहे हैं। तो चिंगारी की तरह बाद सीनों में आकर वो नूर का जो अंगारा सा होता है, चिंगारी होती है, वो बुझ जाती है। और बाज ऐसे होते हैं कि उनमें आकर नूर में और इजाफा कर देते हैं। मैंने वहां पर पूछा ये कौन से सीने हैं, उन्होंने कहा ये नूर काफरों की तरफ जाता नहीं, मोमिनीन के सीनों की तरफ जाता है। जो फिर अमल वाला होता है ना, उसके नूर में इजाफा कर देते हैं, जो बद अमल होता है उसके सीने में जाकर ये चिंगारी बुझ जाती है। मैं कोई खास बात करने लगा। आप फरमाते हैं फिर मैंने पूछा ये किसका सीना है जिससे नूर निकल रहा है। उन्होंने बताया ये कौन है, इनके वाली मोहम्मद हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और फरमाते हैं कि उस वक्त बड़ा अजीब मंजर था, एक और नूरानी शक्ल मैंने देखी, उनके हाथ में मोहर है, वो उनमें से कोई ना कोई एक आध उसमें से ले लेते हैं, उस पर मोहर लगाते हैं, फिर उसे नीचे छोड़ देते हैं। फिर मैंने ताक़ुब किया, देखा वो वही चिंगारी होती है जो सीने में आकर बुझती नहीं है। जिस पर मोहर नहीं होती वो आकर बुझ जाती है, जिस पर मोहर होती है वो चिंगारी नहीं बुझती। फिर मैंने पूछा ये कौन है, उन्होंने कहा ये अली है, ये अली है, ये अली है, इनके हाथ में मोहर है। ये जिस चिंगारी पर नूर की किरण पर चिंगारी पर लगा देते हैं मोहर, जिस सीने में जाती है वो वली बन जाता है। ये बिस्मिल्लाह नारे खिलाफत, नारे खिलाफत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी, गली गली नगर नगर, अबू बकर गली गली नगर नगर, उमर 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 उमर, नगर नगर गली गली, अली 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 अली। ये है मेरा मसला। ये बिस्मिल्लाह बारकल्लाह। लुंडे नारे न मारे करो, सुभान अल्लाह ऊंची आखो, मलंगा को छेड़ो ही ना, ते राज के दब के आखो, सुभान अल्लाह बिस्मिल्लाह। मैंने पूछा ये कौन है, ये अली है, इनके हाथ में मोहर है, जिसको विलायत मिलनी मतलूब होती है उस चिंगारी को लेते हैं, उस पर मोहर लगा देते हैं। वहीं पर फिर मैंने इस्तिगासा किया, जिस काम आया था, जो सवाल लेकर आया था फातिमा जी। आप फरमाते हैं, अब आखिरी जुमले से मुजद्दिद अल-सानी फरमाते हैं, मैंने मौला अली को देखा कि हर थोड़ी देर बाद एक नूर का पर्दा है तो उसमें चेहरा अंदर ले जाते हैं, फिर चेहरा पीछे कर लेते। मैं मुतवज्जे हुआ बारियाबी मौला अली की खिदमत में, हुजूर ये आप बार बार मैं देख रहा हूँ, ये चेहरा इस पर्दे में क्यों? आपने इरशाद फरमाया इस पर्दे के पीछे रसूलुल्लाह की लाडली मौजूद है।
हम यहाँ 3 मौजूद हैं, फवारे हुजूर के सीने से निकल रहे हैं नूर के। मिर्ची वाला कोई नहीं बैठा जी, मिर्ची वाला कोई नहीं है जी जनाब, नूर का फवारा नूर से ही निकल रहा है। अल्लाह समद कबीरा जी। मैं अली हूँ, पीछे इधर पर्दे के अंदर फातिमा बैठी है, पर्दे में फातिमा बैठी है, पर्दे में फातिमा बैठी है, पर्दे में फातिमा बैठी है। और मुजद्दिद अल्फसानी शेख अहमद फातिमा का कल्ब रसूलुल्लाह के कल्ब के साथ जुड़ा हुआ है। मैं फिर भी कुछ फासले पर हूँ, मैं फिर भी कुछ फासले पर हूँ, मैं फिर भी कुछ फासले पर हूँ। नहीं समझ रहा मजनू, मैं फिर भी फासले पर हूँ। कल्ब कल्ब के साथ जुड़ा हुआ है। फातिमा से पूछता हूँ किस पर मोहर लगाऊं, जिसका नाम लेती है उस पर मोहर लगा देता हूँ। फातिमा जिसका नाम लेती है मोहर उस पर लगाता हूँ, फातिमा की इजाजत से लगाता हूँ, फातिमा की इजाजत से लगाता हूँ। अल्लाह समद कबीर। सुन्नी है अल्हम्दुलिल्लाह, हम सुन्नी और सिर्फ सुन्नी से नहीं हो सकता है जो कुल साहबा को भी मानता हूँ। हर साहब ये नबी ये जनाब सरकार की सारी आल अतहार को भी मानता हो, सिर्फ सुन्नी वही हो सकता है। अल्लाह समद कबीर। अब बेटा बेटा बहुत टाइम बहुत ज़्यादा हो गया ये लोग बने। अल्लाह अकबर कबीरा। शहजादे हैं हमारे लिए। तो मैं तो आज भी रास्ते में आ रहा था, बेटा आपका नाम क्या है? मैंने आपसे जिक्र किया, चले गए हैं गालिबन। अभी हाँ ये बेटा आप गवाएं ना। मैंने कहा मुझे बहुत प्यारे लगते, ना जाने क्यों लगते हैं, लगते बहुत प्यारे। आगे साहब ये रास्ते में आ रहे थे गाड़ी से उतर कर, तो मुझे बहुत खुशी हुई। चले आपके फरमाइश है बार बार उस रैकी में, आप असल में सारे काम वाले बैठे, मुझे आपकी फिक्र है बहुत ज़्यादा। जनाब सुने एक घराना थे, वो बच्ची उन्होंने हजूर ताकू तो पता ही नहीं चलना, तो तर्जमा करा के नए वाले ना बिस्मिल्लाह बार। अच्छा जी हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद फरीद जी फरीद फरीद अल्लाह समद कबीर। मैं एक जगह खिताब हुजूर करा बैठा, खिताब तो कोई बंदा सऊदी अरब आई, वो वाल वेला मियाँ दित्या ना दे बाकी उन्हें कोल जले मुक गए ना ज़ाहिर गाले मौलियों को एडे दिन बैठे ते मौलियों की नज़र होंगी घड़ी ते ये होंगी तो तकरीबन लुकी हुई है। वाल जले वेला अमन बंद थी वन असाडा तरीका होंगे असा वाल इंदो ते दे उन्हें क्वादियाँ सा गियो से ओ वाल हाथ मरे कुछ देर बेला। अल्लाह अकबर कबीरा जेड़े मुक मुका कर दे आ बन जनाब ओल दो चार उन्होंने कोल कोई बच्चे पहन रियाल ओ जनाब कड्डे ऊँ दिते घेन ले अद्धा घंटा भी आई लई और मैं ताकि आमी अद्धा घंटा भी आई जनाब। अच्छा जनाब थे ओ वेला यहाँ पियो मैं गियों कि नहीं कम बाजार ते कोई सामान गिनना आई, बाकी मैं पैसे दिते, बाकी वो बच गए रियाल बच गए। मैं वो दुकान वाले को दिते थे, दुकान वाले वापस कर दिते हूँ। आका उतना समय जानता कहना आई एक बार कोई बावल पर मैं इतना कोई नहीं जानता ज़्यादा, ई वजह तो ओवल मैं बैठा रहा ना अल्लाह बे मेरा काम है पढ़ावन बस, मैं कोई नहीं ज़्यादा जानता। और मैं कहा कि मौलवी साहब ये जितना सामान गिद्दी खड़े हो जेड़े हो रुपए नहीं थों वाली करेंसी उनके मुताबिक चाह वनो रियाल नहीं चलते। चलो मैं उतना सामान वला दिता, चाह दियावन पे हम चेहरा मेरा लथा वधाई पैसे नहीं चले। मैं फिर सडें आदे मौलवी साहब गाल सुनो एडे परेशान ना थी वे तो मैं एक दुकान दसा उथा मनो उथा सारे नोट चल मैंने। मैं कि दसो आदन सीधा फरीद गेट हाँ फरीद गेट बावलपुर। मैं को आदन सीधा उथा मनो उथ एक दुकान है उथ सारे नोट चल मैंने, उथ सारे चल मैंने वो एक ही है जितना सारे चल दें। कोई तो जागते बैठे हो सो यार जी बिस्मिल्लाह एक ही है जितना सारे चल दें। कोई गाल नहीं जरा वाला को तो सुभान अल्लाह को ये जितना सारे चल दें। मैं उठा जनाब पहुंच गया, बाकी नोट ना घेन जिते एक नोट पीछे वाला रखा। मैं कि भाई जान ये नहीं चलता, अरे नहीं ये नहीं चलता। मैं क्यों? मैं कि मैले आज ना जड़ी जाते तू खड़े ना इत मैले चल वेने यार बस सरे की सुन दो तो सरे क्या कौन सुना बल भी बिस्मिल्लाह। मैं कहा दे जनाब इतना मैले चल वेने और इतना मैले चल वेने
और हिक्का ही है दुकान जिथा मैले ही चल मैं किथा खिताब करने बैठा यार जी इथा मैले ही चल अच्छा मैं वो जनाब नोट लिखा ना मैं नोट लिखा ना तो जरा फटा होया मैं के ये जड़े फटे हुए होमेन त्रुटे हुए होमेन पहला त्रुटे हुए होमेन ए ई वजह तो नहीं चलता प्या दे ना जेड़ा ही जितना त्रुटा वधे पहुंच जावे एक दफा अल्लाह समझ कबीर बस पहुंच आवे एक दफा इत मैले ही चल देन इत त्रुटे ही चल देन सुभान अल्लाह होती है जी जनाब वल मैं पूछा मैं के ये चलदा क्यों नहीं पिया दे नेड़े थी संदे तो कुछ समझ आसी और नेड़े लग से न समझ आसी और नेड़े लग तो कुछ समझ आवे हजूर इजाजत और नोट चाह दे मैं पूरी खेंदा पे दरमियान चो दो हिस्से तकसीम विच लगी पई टेप लगी पई मैं को नेड़े थी ते देख ये तले वाले नंबर ते उत्ते वाले नोट दे तले वाले नंबर ते उत्ते वाले नहीं मिलते पे ये त्रुट्टे की गाल नहीं ये त्रुट्टे की गाल नहीं मैले की गाल नहीं ये तले वाला जड़ा नंबर है ना ये उत्ते वाले नाल नहीं मिलता पिया बस इहो मिलाओ चा ये तले वाला नंबर अल्लाह समझ कबीरन बस जड़ी वजह तो नहीं चलता पिया हिक्का वजह बस ये मिल वने कि कहे तरीके अल्लाह समझ कबीरा एक दफा तो वाले बोलो चा चेहरा मुबारक दे बोलो इना दे सायां दे तसव्वुर कर दे वाल बोलो चा सारे सुभान अल्लाहु अकबर कर बस टाइम पुत्र अल्लाहु अकबर कबीर जी ठीक 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 है बस फिर इंशाअल्लाह नारे तकबीर नारे रिसालत नारे हैदरी चलो मैं वाला 2-3 मिनट लावा जल्दी जल्दी बिस्मिल्लाह अच्छा करो तवज्जो फरमाओ ओ एक घर ते घर एक बच्ची दे रिश्ता नहीं थींदा पिया फरीद सही ने मुरीद आप ते दौर दी गाल बच्ची भोली तबीयत दी सारा डी गाली की रखती सारा डी जड़ा रिश्ता देखण आया ना उनको सारे अलिफ को ला दे ये तक उनको उठी जाना देवे वो वल वन्या ते वापस नहीं वलदा रिश्ता नहीं थी ना पे बच्ची दा उम्र ज्यादा थी गई एक डी उंदा वालिद परेशान बैठे मौत याद आ गई टुरवे सा मेरी न्याणी दा क्या बन सी वल है भोली तबीयती अब्बा परेशान बैठे ते कुदरती रोंदा बैठा है उंदा भिरा आ गया सक्का भिरा उंदा आते भिरा ते मुंडे दे हाथ रखो सी आते क्यों रोंदा बैठा आखे पता ते कोई क्यों रोंदा बैठा भोली तबीयत है तेरी भी तो धी लगदी है भतीजी धी है रिश्ता नहीं थींदा पिया मैं टोर वजने मेरे बाद इंदा कौन हो सी रोंदा बैठे ते भिरा ते मुंडे दे हाथ रखते आदे और कोई गल नहीं परेशान ना थी भिरा वा अपने अपने को कजेंदे राने अपने को कजेंदे राने अपने को कजेंदे राने ये जुमला मैं 2-4 दफा भी आई बोलने तुसा इतना ताखीर ना करो जेड़े अपने ना अपने को कजेंदे राने अपने तो अपने को कजेंदे राने ये अगर कहीं तजर्बा करना हो तो वल कब्र च दिखाए चज हुजूर फरमाए सन अपना हाँ दत्ते को कजण आया बता जी ये अपने को कजेंदे राने अल्लाह अकबर कबीरा अपने को कजेंदे राने अल्लाहु अकबर कबीरा सरकार फरमाया ना आखिदम बेहोजा से कौम एक कयामत तड़ियों सी मेरे दूए हाथ खुले हो से अल्लाहु अकबर कबीरा जी अपने को कजेंदे रान जी जनाब बिस्मिल्लाह बारक आदन रिश्ता मैं गिना फिर मुस्कुरा पिया खेल निकल गई ठीक है जनाब और रिश्ता थी गया हुण आखन रिश्ता तो थी गया पीरां कोल सलाम वास्ते दे जुलूं पे घर सारी रात बच्ची को समझेंदे रहे ते डी दे समझेंदे रहे रस्ते च वहने भी अब्बा भोली तबीयत है पीरां दे सामने ज्यादा ना बोले पीरां दे सामने ज्यादा ना बोले हुण टाइम बहुत ज्यादा ठीक है वो करना है अपना पीर भाई है स्पीटां लई वेंदे ते लई वेंदे उडू उंदी स्पीट ही डोईंदी उंदे नाल चलदी पई राबता है तो चलदी पई है और यार इंदा राबता है तो चलदी पई
हुन उनको आखू चा ना सूरज साहब को थोड़ी देर रोक वन ऊ साड़ी बिल्कुल नहीं सुनी। एक दफा मैं कन पुछा आई मैं कदा ही करने वाला आते वल्ला हामी ओ तो मैं पीरा को लाया हामी हर कोई जी बिस्मिल्लाह बार जी बिस्मिल्लाह जी बिस्मिल्लाह मैं कन पुछा आई चौखी देर रास आते अगे पिछे तो मैं को टाइम दा पता होंदे मैं केड़े वेले वणने हुन तो पीरां दी मर्जी है चले एक्शन वापस लाल में सुभान अल्लाह दी चास नहीं आई यार नहीं आई अल्लाह अकबर कबीर। अच्छा मैं सडन दा भी अपना अपना अंदाज होंदे हजरत साहब री बाहर खड़े हो मैं जनाब कादरी साहब के बिला बाहर खड़े हो मैं जनाब मोहम्मद अशरफ साहब बाहर खड़े हो मैं ए जुरत रख देन अपने भाई मोहम्मद शहजाद साहब या मैं ए हाथ का इशारा करूं चा जुरत है साढ़े नहीं इशारा कर सकते हमेशा अगू बंदा देखते उन्हें वहाँ कोई बाल खड़े उनको आते हैं चा कोई अगर सरदार होवे नौकर को अंगल का इशारा कर सके राम अंगल का इशारा सरदार होवे तो वल नौकर को अंगल का इशारा ही कर सकते वो अंगल का इशारा ही कर सकते जी अंगल का इशारा ही कर सकते होवे सरदार तो वल छोटे जय बाल को अल्लाह अकबर कबीर हुन कोई आग सकते थे अंगल का इशारा क्यों कहते आखसी कल दा पैदा थे मेरे सामने अल्लाह अकबर कबीर ये बिस्मिल्लाह बारक अल्लाह। अच्छा जनाब रस्ते सिखेंदा गए ए पीरां कोल वेंदे पे ज्यादा ना बोले आदि ठीक है बस उतना बोले सा जितना आप बोले सा ए देखो ना हुन सज्जे खबे ना दे पहुंच गए एक पासू मर्द बैठे बे पासू बीबियां बैठे पर्दे इन्ना मिल की दाखन सुना दुल्हनी आई बैठी थोड़ी मुरीदनी ते कोई सलाम दा मौका अता फरमाओ चा आपने सदा पुत्रा ठीक सलाम दुआ थी गई जी ठीक अब तेरी शादी थी गई है कुआर आदि पे दुल्हन दिया पीर से मेरी शादी थी गई है पिछले आखा चलो अल्लाह करे थे चुप कर वने ते उंदे जेने बई गाल खड़े बे अबे आखा जी हो जीती आप करें वो जीती करें इन्हां दा आखा बस उतना जवाब देवा चा जी दे जवाब खत्म उंदे जेने गाल फसी खड़ी आई बे अबे फरमाया जी हो जीती पीर सही करें वो जीती करें उन्हें पूछा ना तेरी शादी थी गई आदि जिया सही थी गई है अकवाल पुछती पे पीर सही तुम्हारी शादी थी गई है अल्लाह को पीर फरीद जी जनाब बिस्मिल्लाह बारक अल्लाह पीर से तुम्हारी शादी थी गई है चिट्टी दाढ़ी मुबारक आपकी पीर फरीद दी आपने मुस्कुरा पे थे आपने फरमाया जिया पुत्र मेरी शादी थी गई आपने पूछा वो मिजाह मुबारक के अंदाज है आपने वाल पता था चल गया आपने वाल पूछा आपने इरशाद फरमाया पुत्र तेरा घोट सोना है हुन अगू जवाब देनी पई पता है क्या आदि जिया पीर सही मेरा घोट सोना है हुन अगू ही तो पूछना आई आदि पीर सही तुहाडा घोट सोना है अल्लाह अकबर कबीर जी हुजूर किबला जी तुहाडा घोट सोना है नारे नीर लुढ़े ते नाले फरमाया मेरा तो डाढ़ा सोना है मेरा तो डाढ़ा सोना है अल्लाह अकबर कबीर। आपने आखिरी सवाल पूछा ते इख्तितामी जुमले सुनो पीर से त्रीजा सवाल पूछा अज नड़ी पुत्रा दुल्हन बीबी पुत्रा त्रीजा सवाल दे आखिरी भी घोट लिखे से सही अपना दूल्हा अपना घोट अपना बन्ना बनरा सेहरा दूल्हा घोट दिखे से सही अपना लाड़ा दिखे से सही लाड़ा दिखे से सही बैठे न पर्दे बुरके दे अंदरू अंगल चा दे मर्दां आले पासे देखते ते इशारा कर जाते ओ मेरा घोट बैठे हुन ऊ जल्ले दिखा के तत वाल हुन नंबर ऊंदा आई आदे पीर सही आप दा घोट लिखे सो अल्लाह अकबर कबीरा जिन्ना कोई मान दी ताजगी मिली हो अल्लाह अकबर कबीरा पीर सही अपना घोट लिखे सो बस इतने चेहरा मुबारक तले
नजरां झोकियां लड़ियां जारी होवन ते दाढ़ी मुबारक तो टप टप कतरे ठामन पे ते निमी निमी हल्की हल्की आवाज पीर फरीद आखे बैठा आज दा कंड ना लवा, आज दा कंड ना लवा, आज दा कंड ना लवा। ऊ अपना घोट दिखाए आज दा कंड ना लवा। बस या अर्ज करना या इतने पर्दा हटा ए घोंड चबा नकाब उल्टा वक्त नहीं नकाब उल्टा पूरे मज में ज़ियारत की थी हुजूर दे 100% नहीं 1000 नहीं करोड़ों फीसद सब ज्यादा दिया हुजूर सोने बड़े। अल्लाह अल्लाह अकबर या रसूल या रसूल। अल्लाह तुहाडा इश्क सलामत रखे, तुहाडी मोहब्बत सलामत रखे। ऐ नारा मारन वाले तुहाडी मोहब्बत अल्लाह सलामत रखे। अल्लाह या जड़ी चिंगारी साडे सीने च इंदे ते मौत आवे अल्लाह करे काबरे च वणू रसूलुल्लाह में मुस्कुराहट होवे जिन्हें फरीद को नजर आए। हक फरीद या फरीद, हक फरीद या फरीद। नारे गौसिया, नारे गौसिया। अल्लाह पर्दा हटाए जिमनन जुमला बोला चा जिन्ना दीदार की तन माजरत नाल कहीं बुजुर्ग दी जियारत थी वे ये पलक झपकदिया रह वने निशानी कल्ले हुजूर जल्ले कहीं को नजर आ वने ये पलका निशानी पलका झपकन बंद थी वने क्योंकि अपना दीदार करने पिया। तो संग मेरा जुमला वंजाओ ना में वे जिमना ने एक हीरा दिखे तो कोई निशानी ए निशानी ए पलकन जल्ले झपकन बंद थी वंजन समझ गिनाए साडा सरदार साडा नबी जे हुस्नत आंके दर यकदम रुखतरा सद नजर बीनम हनोज आरज़ू बाशद के यक बारे दिगर दीदम अली हजवेरी। सारे डिठा आखिरी जुमला सारे डिठा दीदार की तूने हुजूर देते बैठा हूं तब मंजर ही बदल गया। किन गए उन्दे भोले पन ते किन गया क्या। अल्लाह अकबर कबीर। जनाब आज साडे पे आप इरशाद फरमांदे शिरक 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 ए कल को बाद जमात शिरक तुसा करेंदे नजर आसो आदम अलैहिस्सलाम कोल इज़हबू इला गैरी इज़हबू इला गैरी मैं को दसो चाहूँ मैदान कहीं आखा हुए इज़हबू इलल्लाह हुजूर फरमावने आना लहा और मेरे वाले बाद जमात सारे शिरक करने अगर शिरक करे ताई दा मशरा मन जो आज ले उनकी पनाह। सुभान अल्लाह दी आवाज नहीं आई तस थोड़ी आई ये बिस्मिल्लाह बारक दिल दीदार की तोने हुजूर सामने बैठे ते गला बिल्कुल इजाजत नहीं लेंदा पिया ते सुर में पैदाइशी कहनी मेरी ते बड़े सोहने प्यारे नाथ खां बैठे जनाब शर्जील साहब बैठे जनाब मोहम्मद शहजाद साहब बैठे मोहम्मद आसिम भाई बैठे ए तुहाडा अपना कोई कमाल का नहीं तारे कनु पूछे ना आप दे पीर दी करामत दसो मैं तुहाडे कनु पूछता तुसा कोई करामत दिखी है शर्जील भाई तुसा दिखी है शहजाद भाई आसिम भाई भला दसो तुसा दिखी है कोई करामत दिखी है जनाब आप दिखी है तुसा आख सकते हो तुसा आखो आज ही मैं सवेरे दिखी है करामत आज सवेरे दिखी है आज सवेरे दिखी है कोई पूछे कि मैं तुसा आखो आज ले शीशे दे सामने गया एक करामत नहीं दिखी मुर्शिद दी ते मैं क्या देखे यार तुसा नहीं बोले जडन अपना चेहरा देखे तो आंख में आज करामत देख के आना पिया ते घरू देख के आना पिया ये चेहरा अपना नहीं है कहीं बनाए। सुभान अल्लाह की बात तू सोची आखो जड़े लगी वाले बैठो मिल के बोलो मुर्शिद का तस्वीर करके बोलो तो सारे जल्ले चेहरा दिखा कर आखा करे मेरे मुर्शिद की करामत है करेंदे वादा कई वादे आप कितन एक वादा मैं झंडा पिया जल्ले शीशे के सामने गया कर पूछा कर दस तेरे मुर्शिद की करामत है या नहीं। अल्लाह कभी अच्छा हुजूर दा महबूबाना अंदाज
ए देखो फरीद पाक देखें हुजूर दी नजर तले हल्के हल्के मुस्कुरांदे हुजूर नजर मुबारक तले वल फरीद पाक तले देखें हुजूर दी नजर फरीद दे चेहरे दे वो मजमे डिठा दे काफ़ी देर इो कम लगा पिया वे हाई महबूबाना अंदाज जिले फरीद पाक देखें हुजूर दी नजर जेड़े वेले फरीद पाक तले देखें उन वेले हुजूर दी नजर फरीद पाक दे चेहरे दे राज क्या आई तले उड़े थे क्यों आन वो तसव्वुफ वाले को पता है जो एक सीढ़ी अजन रांधी पई है वो आहले तसव्वुफ को पता है हुन फरीद पाक पता है क्या वो हुन उहा सीढ़ी बुलंदी मंगदे पैन सोना है मैं को हुने दी वणो आप दी ते उन्ना जड़े लफ्ज बोले मैं तो पहले आके बर्दाश्त कर वणो तो शोर मेरी मुंडू शुरू दी कानी मैं गल्ला बंद थिया पे थोड़ा बहुत पढ़ गिना होना लेकिन वो होंदे वल गल्ला खुला होवे तो हुन आखिर चलदा पे तकरीबन आखो तो मैं बगैर इवें शोर दे पढ़ देमा चलो जी मैं बर्दाश्त कर पीर फरीद पता है क्या अर्ज की मैं वेखानी सयो मैं वेखा मेरा यार न वेखे मैं वेखा मेरा यार न वेखे जे मैं ना वेखा ते ओ वेखे बिस्मिल्लाह बारक मैं वेखा नी सयो नी संगियो मैं वेखा जे मैं वेखा हाँ मैं वेखा मेरा यार ना वेखे जे मैं ना वेखा तो ओ वेखे एडे बख्त में किथों ले आवा मेरे वेखण दे विच वेखे एडे बख्त में किथों ले आवा मेरे वेखण दे विच वेखे ओ यार ते तेरे अंदर वसदा तेनू एवें पैण भुलेखे यार फरीदा दुए यार तो मरिए भावें वेखे या ना वेखे यार फरीदा 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 कोठे पे चढ़ दे फरीदा घर घर चलते आगे उन्हें समझे एक मैं लुटे एक लुटिया ये सारा जग बुल्ले समझान आया ए भैना ते घर जाया छड़ तू बुलिया संगत इना अराया दे क्यों जग नू लेका लाया जेड़ा बुले नू सैयद आखे ओ तो जख मिलन सजाया ते जेड़ा बुले नू अराई आखे जन्नत पींगा पाया इख्तिताम है लेकिन एक शेर ही गरड़ी मोटी आवाज है एक भी यही पढ़दा पिया में रब कयामत तेरी फरमावने चन्ना मेरे आ चन्ना ए चन्ना चन्ना हुजूर सोने बड़े लगते खड़े सन मैदान आशरे दर तस्वुर दे करो चावने एक शेर यो खत्म पड़ी ना पे रब फरमावने चन्ना मेरे मिठे मुहम्मदा शाला जग जीवे ओ जिंद जीवे लाम रुका इन्नहुम लफी सकरतिहिम यामहून जिंद जीवे जग जीवे मुहम्मदा शाला जवानियां माने
और शाला जवानियां माने जित पेरोवे उथई खैरोवे। दुआएं आपने करनी है। रसूलुल्लाह की मुबारक वालदा का तज़किरा फरमाया क़िबला कादरी शरीफ तामत फ़िज़ातुल कुदसिया ने वला ज़ालत सुहबा उलूमिहिम मुमतरे। आपने बहुत उम्दा तज़किरा फरमाया, उन माओं का सदका हमारी माँ की मग़फ़िरत फरमा दे, रसूलुल्लाह की सारी उम्मत की खैर फरमा, वे इज़्ज़त व हुर्मत रसूल रब्बिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।